जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे एसएससी जीडी की कौन सी जॉब सबसे बेहतर है आपके लिए। एसएसएफ सबसे बेहतर है या सीआईएसएफ बेहतर है आपके लिए, बीएसएफ बेहतर है या आईटीबीपी बेहतर है, या आपके लिए आईटीबीपी बेहतर है, या फिर आपके लिए सीआरपीएफ बेहतर है। कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर होने वाली है, कौन सी जॉब आपको करना चाहिए, और किस जॉब में क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, किस जॉब का क्या क्या करना होता है, क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या कितने सारे एक्टिव पर्सनल काम कर रहे हैं, इनका हेडक्वार्टर्स क्या है और क्या काम होता है, आपको बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, अगर आप एसएससी जीडी या एसएससी सीपीओ से कोई भी, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हो या एसएससी जीडी से आप कांस्टेबल लगते हो, तो सबसे पहले तो आप अपनी जॉब को सिक्योर करिए। अगर आपके पास जब तक जॉब नहीं है, जब तक आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, यार मेरे की जॉब लग जाए, जब तक अगर आप बेरोजगार हो ना, आपको जो भी जॉब मिले वो खुशी खुशी करिए। इसमें ऑप्शन तब आते हैं जब आपके पास सोचने का मौका तब मिलता है जब आपके पास ऑप्शन होते हैं। मान लो आपका एसएसएफ भी मिल रहा है, आपको सीआईएसएफ भी मिल रहा है, फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि मेरे को एसएसएफ ज्वाइन करनी है, सीआईएसएफ ज्वाइन करनी है। आपको सीआरपीएफ भी मिल रहा है और आपको बीएसएफ भी मिल रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है आपको क्या रखना चाहिए। अगर आपके जब नंबर टॉप रैंकर्स में अगर आपके नंबर आपके अच्छे हैं, जिसमें आपको सारी पोस्ट में से कोई सी मिल सकती है, या तो आप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपको क्या करना चाहिए। साथ में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सीआरपीएफ से शुरू करते हैं। जैसे कि मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर रहा हूँ। सीआरपीएफ काफ़ी वर्सेटाइल जॉब है। सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स की अगर हम बात करें तो वो सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ की बटालियन आपको हर बड़ी सिटी में मिल जाएगी। इसकी पेरेंट जो बटालियन है आरएएफ हो गया, आरएएफ आपको हर बड़ी सिटीज़ में मिल जाएगी, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स जब भी कोई दंगे होते हैं, जब भी कुछ भी होता है, तो आरएएफ सबसे पहले पहुंचती है वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो इसका जो मोटो है वो सेवा, निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1939 में हुआ था, जो कि सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ी फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स है। ये पूरी आपका एक तरीके से आर्मी की तरह पूरा इसका काम होता है। जैसे कि हम बात करें, इसके अंदर जो एक्टिव एम्प्लॉय है वो 3,13,000 इसमें अभी करेंटली काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी फोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी जो पैरेंट बटालियन है वो कोबरा हो गया। कोबरा जनरली 2010 के बाद में फॉर्म हुई थी, और इसका मेन काम जो है कि जो भी छत्तीसगढ़ हो गया, साउथ छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ पे जो भी नक्सल मूवमेंट होता है उनको सप्रेस करना इसका मेन काम है। उनको जो भी नक्सल मूवमेंट है उनको ख़त्म करना इनका मेन काम है। इसके बाद आरएफ हो गया। आरएफ का जो काम है उसमें जो भी जहाँ पे भी दंगे वगैरह हो गए, जहाँ पे भी कोई भी इश्यूज़ हो गए, तो आरएफ का काम होता है। रैपिड एक्शन फोर्स होती है, उनको जल्दी से जाके उस चीज़ को ख़त्म करना होता है। क्यूएटी इसका एक और है, क्यूएटी बेली, जो जम्मू कश्मीर में काम करती है। और उसके बाद सिक्योरिटी होती है बीआईपी की। तो इतने इस तरीके से इसकी जो ड्यूटीज़ होती है। इसके अलावा इसकी जो ड्यूटी होती है वो होती है इलेक्शन ड्यूटी हो गई है। और इसमें दो तरीके के अलाउंसेज होते हैं। एक तो रिस्क अलाउंसेज हो गया, या इसकी दो पोस्टिंग होती है। एक तो पीस पोस्टिंग हो गई है, तो हार्ड पोस्टिंग हो गई। हार्ड पोस्टिंग में आपका हो जाता है जम्मू कश्मीर हो जाता है, साउथ छत्तीसगढ़ हो जाता है, जिसमें दंतेवाड़ा हो जाता है, इस सुकमा हो जाता है, और झारखंड का कुछ रीजन हो जाता है, नक्सली रीजन हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ एरियाज़ हो जाते हैं। बाकी पीस पोस्टिंग आपका कोई भी बड़ी सिटी हो सकती है, दिल्ली हो सकती है, भोपाल हो सकती है। जैसे मेरे घर के पास में सीआरपीएफ है, इसलिए मेरी सीआरपीएफ हमेशा चॉइस रही थी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ का क्या काम रहता है, सीआईएसएफ कैसे काम करती है। तो सीआईएसएफ का जो फॉर्मेशन हुआ था 1969 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉय है वो 1,63,590 लोग अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। सीआईएसएफ का काम क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। कहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, आपका मेट्रो स्टेशन हो गए, आपका एयरपोर्ट्स हो गए, आपका जो भी नवरत्न हो गया, जो भी गवर्नमेंट कंपनियाँ हो गई हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराना होता है। आजकल कई बार इलेक्शन की ड्यूटी भी सीआईएसएफ को करनी पड़ जाती है। तो ये सिक्योरिटी वाला काम होता है। जितना भी इंडिया के अंदर जहाँ भी जिस भी रीजन में सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो पूरा काम सीआईएसएफ कर रही है। और अभी प्रेजेंट में इनको पार्लियामेंट की ड्यूटीज़ भी दी गई हुई है। तो ये सीआईएसएफ का काम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बीएसएफ का। बीएसएफ का क्या काम होता है दोस्तों। बीएसएफ का जो फॉर्मेशन हुआ था 1965 के बोर के बाद में हुआ था, और इसमें इसको 59 ईयर हो गए अभी। इसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं, मतलब जो इंडिया में सीआरपीएफ के बाद दूसरी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसके अंदर 2,70,000 एक्टिव पर्सनल काम कर रहे हैं। इसका काम क्या है, इसका ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कोई भी आर्मी बाद में टेक ओवर करती है, पहले बीएसएफ पूरा मोर्चा संभालती है। तो अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में इतना बड़ा क्राइसिस आया, तो पूरा बीएसएफ ने पूरा सिक्योरिटी लगी हुई थी। बीएसएफ ने बहुत अच्छी सब चीज़ें मैनेज करी हुई है। बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर हो गया। बांग्लादेश बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर को बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है, ताकि कोई तस्करी ना हो, कोई टेररिस्ट अंदर ना आए, किसी तरीके कोई भी बॉर्डर पे इलीगल गतिविधियां ना हो, उसको रोकना बीएसएफ का प्राइमरी काम होता है। इसमें
192 बटालियन है, इसके अंदर वाटर विंग है, इसके BSF के अपने पर्सनल या हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। उसके बाद ये पूरा होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। भाई अगर हम बात करें SSF की, SSB की अगर बात करें तो SSB का जो फॉर्मेशन हुआ था 1963 में हुआ था, और ये इसको 60 साल हो चुके हैं काम करते हुए। और इसमें जो एम्प्लॉय हैं वो 94,000 लोग अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। SSB का काम क्या है? सशस्त्र सीमा बल का इसका मेन काम है चाइना और भूटान की बॉर्डर की सिक्योरिटी करना। उस दर से हमारे इधर कोई भी तस्करी ना हो, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, कोई टेररिस्ट उधर से ना आए, ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना होता है। मेन काम है चाइना और भूटान की नेपाल और भूटान की बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, ताकि हमारी बॉर्डर वहाँ से सेफ और सिक्योर रह सके। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे SSF ITBP की बात कर लेते हैं। ITBP का गठन हुआ था 1962 का, जो चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था, उसके साथ हमने ITBP का फॉर्मेशन हुआ था। और इसमें अभी जो टोटल मेंबर काम कर रहे हैं वो 89,432 लोग काम कर रहे हैं। और इसका जो काम है चाइना की जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना होता है। तो अब बीइंग अगर आप SSC-GD सेलेक्ट होते हैं या SSC CPOs अगर आप सेलेक्ट होते हो, अगर आप SSC-GD से कांस्टेबल सेलेक्ट होते हो, मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन रही SSF का जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगी आपकी, इसका जो मेन काम है सेक्रेटरियल जो भी यहाँ पे हो गए ऑफिस हो गए बड़े बड़े दिल्ली के अंदर, इस SSF की जो ड्यूटी होती है दिल्ली के अंदर ही होती है। जो केंद्रीय मंत्रालय होते हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना होता है। तो इस चक्कर में SSF एक ही जगह पर काम करती है, इसका ऑल इंडिया ड्यूटीज़ नहीं होती है, इसलिए काफ़ी लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी SSF होती है, इसलिए इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। सो दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल सेलेक्ट होता है SSC-GD से, आपकी जो सैलरी होने वाली वो 21,700 आपका बेसिक ग्रेड पे होने वाला है। आपका ट्रेनिंग के बाद जो सैलरी होगी वो 42 से 43 हज़ार होने वाली है। ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी सैलरी होने वाली है 33 से 34 हज़ार होने वाली है, ठीक है। अभी जैसे इंक्रीमेंट लगता है तो आपकी सैलरी हर साल बढ़ती रहेगी। उसके अलावा आपको अगर आप कोई रिस्क एरिया में काम कर रहे हो, जिसकी हार्ड पोस्टिंग है, मान लो BSF में कोई हार्ड पोस्टिंग हो गई या CRPF में हार्ड पोस्टिंग हो गई, तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलने वाला है। एरिया के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है, आपको हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है, आपको इवन दो CRPF में रम बिस्की वगैरह जो भी अलाउंस रहता है, लीकर अलाउंस होता है, वो भी आपको मिलता है शायद BSF। तो ये आपको इस सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें मिलती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सेंटर की जितनी भी फैसिलिटीज़ है आपको सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। इसके अंदर आपको राशन मनी से लेकर ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती है। और बीइंग अ कांस्टेबल, बीइंग अ 10वीं पास 10th पास ये जॉब होती है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है SSC-GD इसका SSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और 5 किलोमीटर का इसका लड़कों का रनिंग होता है, 1600 मीटर की लड़कियों की रनिंग होती है, और मेडिकल होता है। और अगर आप उसके बाद मेरिट में नाम आता है तो आपकी इसमें जॉब लग जाती है। अगर आपको कोई भी इसमें क्या प्रायोरिटीज़ आपको रखनी चाहिए, देखिए दोस्तों, किसी को लाइफ में एडवेंचर चाहिए, किसी को लाइफ में चाहिए कि यार मुझे राइफ़ल से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे ऑपरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक ऐसी एडवेंचरस लाइफ चाहिए, तो आप बिल्कुल CRPF चूज़ कर सकते हो, BSF चूज़ कर सकते हो। आपको लगता है यार मुझे हिमालय साइड में होगा या अपना जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, यहाँ पे थोड़ा मौसम पहाड़ी वाला इलाका है, वहाँ पे रहना पसंद है, जैसे हिमाचल हो या उत्तराखंड के लोग हैं, उनको SSB और ITBP उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं। राजस्थान वालों को उनको BSF काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। जिनको लाइफ में एडवेंचर चाहिए, जिनको ऑल इंडिया में काम करना है, उनको CRPF काफ़ी अच्छी लगती है। जिनको शांति चाहिए, जिनको लाइफ में बस अपना ड्यूटी करो, घर आ जाओ, रूम ले लो, अपना वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, अपनी फैमिली के साथ रह लो, उनको CI से बेहतर है। और जिनको दिल्ली के अंदर ही रहना है उनको इससे बेहतर है। तो इस तरीके से आप अपनी जॉब को प्रेफरेंस दे सकते हो, और इस तरीके से आप अपनी जॉब का प्रेफरेंस भर सकते हो कि आपको क्या लाइफ में करना है। आपके लिए BSF बेहतर है या आपको CRPF बेहतर है, आपके लिए SSB बेहतर है या आपके लिए ITBP बेहतर है। आपके रीज़न के हिसाब से आप, जैसे आप कोई साउथ का लड़का है, अब साउथ के लड़के के लिए भाई SSF में आके क्या करेगा, उसके लिए तो CRPF ही बेहतर है। उसको भाई बाहर रहना ही है घर से, तो वो CRPF में भी रह सकता है। तो उसकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से उसका चीज़ें वो सिलेक्ट करता है कि उसके लिए क्या बेहतर होने वाला है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। आपको SSC-GD से एक अच्छी नौकरी है। अगर आपको पहले तो अपनी जॉब सिक्योर करिए। आपका अगर आपके नंबर के हिसाब से जो भी आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और अपना जॉब सिक्योर करिए, क्योंकि आप देख रहे हो 50 लाख फॉर्म भराते हैं और वैकेंसी 40-45 हज़ार वैकेंसी आती है, और उसके अंदर आपको सिलेक्शन लेना होता है। तो लाखों का कंपटीशन से आप निकल के जाते हो, उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। अब तो आप पहली बात तो आप बेरोजगारी से दूर हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके घर में रोजगार आ जाएगा, आपके घर वालों को एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी जॉब सिक्योर करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए आपके नंबर के हिसाब से आपको क्या बेहतर लग रहा है, आप कहाँ पर कंफर्टेबल रहते हो। बाकी अपनी
आगे पढ़ाई करते रहिए, आप अपना आपको अपग्रेड करिए, CPO से सब इंस्पेक्टर बनिए या फिर और भी अदर एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी आप टेक्स्ट बुक का पास लेके अपना तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो। आप मेरा कूपन कोड यूज़ करिए MNDRA, आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और आपको एक अच्छी तैयारी के लिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, CPO, CGL, SSC GD, दिल्ली पुलिस, तो आप टेक्स्ट बुक का पास लीजिए, आपको सब एग्ज़ाम का एक्सेस मिलेगा और अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।